नमस्कार। जवाब तो चाहिए देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जवाब किससे लिया जाए? उनसे जिनसे सवाल तो पूछा गया था कि क्या वो बदलेंगे। वो नहीं बदलेंगे। तालिबान जान लेगा। जो उसकी फितरत है, जिसके लिए तालिबान ने 2 दशक पहले एक दुनिया तैयार की थी, उस दुनिया का खूंखार चेहरा सबने देखा था। आज एक बार फिर से वही खूंखार चेहरा है, वही अत्याचार है, वही बंदूकें, वही बारूद, वही मौत है। 2 दशक पहले जो तालिबान था, आज भी तालिबान वही है। तालिबान कभी बदला नहीं था। जो लोग ये कह रहे हैं कि तालिबान मॉडरेट हो चुका है, दरअसल वो लोग दुनिया के लोगों से, मानवता से छलावा कर रहे हैं। क्योंकि आज जवाब तो चाहिए में हम आपके सामने जो तस्वीरें रखने वाले हैं, जो वीडियो आपके सामने रखने वाले हैं, वो वीडियो एक सेकंड का वीडियो ये बता रहा है कि तालिबान जान लेगा। सबसे पहले वो वीडियो देखिए जो ये बताता है कि तालिबान ने ये वायदा किया था ना कि सबको आम माफी दे दी गई है। जिन्होंने सरेंडर किया उन्हें भी तालिबान ने नहीं बख्शा। पहले ये वीडियो देखिए। रहमतुल्लाहि मलगुरु दा गस्ता चिविनै दे दा हागा सड़ाई दे अल्लाह रहमतुल्लाहि मलगुरु दा गस्ता चिविनै दे दा हागा सड़ाई दे अल्लाह रहमतुल्लाहि मलगुरु दा गस्ता चिविनै दे दा हागा सड़ाई दे अल्लाह। गोलियों की ये तड़तड़ाहट है। इन गोलियों की तड़तड़ाहट को सुनकर किसी को भी सिहरन हो उठेगी। ये दरअसल मामला बदगीस प्रांत का है, वो प्रांत जहां पर तालिबानियों ने पुलिस प्रमुख हाजी मुल्ला को सरेआम गोलियों से भून डाला है। हाजी मुल्ला ने कुछ दिन पहले ही तालिबान के समक्ष आत्मसमर्पण किया था, लेकिन तालिबानियों ने इस आत्मसमर्पण को स्वीकार नहीं किया, इस सरेंडर को स्वीकार नहीं किया। जो बातें तालिबानियों की तरफ से कही जा रही थी कि आम माफी दे दी जाएगी, कोई आम माफी नहीं दी गई। माफी नहीं, गोली दी जा रही है। सरेआम हाथ पैर बांधकर, सुनसान जगह पर आंख पर पट्टी बांधकर लोगों के सामने ये दहशत का एक नजारा, बड़ा नजारा, जो बता रहा है कि तालिबान अपनी मंशा स्पष्ट कर चुका है। तालिबान पहले ही स्पष्ट कर चुका था कि वो जो सोच कर आया है वही करेगा। मॉडरेट छवि बनाने की बस कोशिश की जा रही है। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम बदल चुके हैं, हम महिलाओं को सम्मान देंगे, हम लोकतंत्र स्थापित करेंगे। लेकिन देखिए, लोकतंत्र की लड़ाई करने वालों के खिलाफ, लोकतंत्र बचाने के विरुद्ध जो उतर रहे हैं, उनके खिलाफ तालिबानियों का क्या सूरत हाल है। एक वीडियो और देखिए और उसके बाद फिर चलेंगे अपने मेहमानों के पास। तस्वीरों को जरा चलने दीजिए और इन तस्वीरों की गोली की आवाज, ये गोलियां चलाई क्यों गई है? ये वो अफगानी हैं, ये वो अफगान महिलाएं हैं, ये वो अफगान पुरुष हैं जो अपने आप को बचाना चाहते हैं, जो काबुल एयरपोर्ट पहुंचे थे कि किसी तरीके से दहशत की सीमा से वो बाहर निकल सके। क्रूरता के इस चेहरे को, जिसको उन्होंने 2 दशक पहले देखा, महसूस किया था, जिस दर्द को, उससे वो दूर भागना चाहते हैं, अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, उनके भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं। देखिए, छोटे छोटे मासूम बच्चों को गोद में लेकर महिलाएं किस कदर भागती हुई, उन्हें बचाती हुई नजर आ रही हैं। रोंगटे खड़ी कर देने वाली ये तस्वीरें काबुल एयरपोर्ट की है, जब यहां पर हुजूम पहुंचा अफगान लोगों का, अफगानी महिलाओं का, कि वो किसी तरह से इस सीमा से बाहर निकले। लेकिन तालिबानियों ने नहीं बख्शा, गोलियां चला दी। और इस गोलीबारी में जो खबर आ रही है, कई लोगों की मृत्यु हुई है और इसके बाद भी
तालिबानियों ने यहां पर गोली चलाना जारी रखा ताकि वो दहशत का माहौल, दहशत की दुनिया, दहशत की सत्ता कायम कर सके। इन्हीं तस्वीरों के साथ दो विशेष अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करती हूं, मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब और रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और सिन्हा सर, आपके साथ शुरुआत करती हूं। देखिए, जब हम आतंकवाद पर चर्चा करते थे तो मुझे याद है बहुत पहले, आज से 2-3 महीने पहले जब हम बात कर रहे थे कश्मीर की बदलते हुए हालात की, दुनिया में आतंक किस कदर अब खत्म हो रहा है, क्या होना चाहिए, उस वक्त मुझे याद है कि आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि जब तक अफगानिस्तान में तालिबानियों को खाद्य पानी मिलता रहेगा, पाकिस्तान को अपना एक और सेंटर तैयार करने के लिए एक बैकडोर खुला होगा, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि आतंक का खात्मा जल्द होने वाला है। और देखिए, आपकी कही हुई बातें आज सच हो गई। ये तस्वीरें उसकी गवाही देती हैं। एसपी सिन्हा सर, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? सिन्हा सर, जो बातें आपने कही थी वो सच साबित हो गई। क्या आपने कहा? मुझे याद है कि आज से 2-3 महीने पहले मैं और आप एक डिबेट में थे, आतंक को लेकर चर्चा हो रही थी और ये सवाल उठ रहा था कि आतंक अब जल्द खत्म होगा, लेकिन उस वक्त आपका एक स्टेटमेंट था कि आतंक के खात्मे को हम तब तक पूरा नहीं मानेंगे जब तक तालिबान को खाद्य पानी मिलता रहेगा, जब तक पाकिस्तान को अपना एक दूसरा एपिक सेंटर बनाने के लिए बैकडोर ओपन रहेगा, तब तक ये सोचना भी बेईमानी सरीखे है। और देखिए, जो बातें आपने कही थी आज सच साबित हो गई। देखिए लाली, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ कि आपने अभी जो लोग कुछ कह रहे हैं कि ये तालिबान का नया चेहरा है, तालिबान 2.0 है, तालिबान 1.0 से फर्क है, अलग है, ये कोई अलग नहीं है। किसी व्यक्ति, किसी देश का, किसी आतंकी का डीएनए नहीं बदलता है, डीएनए वही रहता है। ये फरेब, झूठा नकाब पहन के ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और आप जो वीडियो दिखा रहे हैं इससे साफ जाहिर है कि इनके डीएनए में कोई परिवर्तन नहीं आया है। ये लोग जल्लाद हैं, ये लोग इंसानियत के नाम पे कलंक हैं। ये जो औरत छोटी बेटियों को, लड़कियों का सम्मान नहीं कर सकते, वो किस तरह की दानव है, ये समझ में नहीं आता। और ये इन्होंने कहा था हम सबको एमनेस्टी देते हैं, सबको माफ करते हैं, और ये माफ कर रही है, तरीका है माफ करने का, गोली से भूना जा रहा है लोगों को, तो ये माफ नहीं हो रहा है। ये आप समझिए कि ये विभत्स चेहरा है, विभत्स चेहरा है इस तालिबान का। और ये इसका पूरा दोष पाकिस्तान के है। पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स ने तालिबान को ट्रेन किया है, फंडिंग किया है, इक्विपमेंट दिया है, और 99% दोष है अमेरिका का। अमेरिका को रोमेल के टैक्टिकल विड्रॉल कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए था कि विड्रॉल करना है तो कैसे विड्रॉ करना है टैक्टिकली, इसको समझना चाहिए था कि जब वैक्यूम होगा तो सिर्फ तालिबान ने कह दिया दोहा में कि हम किसी को तंग नहीं करेंगे, हमको खाली सत्ता चाहिए, और अमेरिका ने विश्वास कर लिया। ये क्या थिंक टैंक है अमेरिका का, जो कि तालिबान को शब्दों पर विश्वास कर लेता है। अब अमेरिका को जवाब देना चाहिए, ये जितने औरतों का बलात्कार हो रहा है, बेटियों का बलात्कार हो रहा है, अमेरिका को जवाब दो। बड़ी डेमोक्रेसी की बात करते हो, ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करते हो, कहाँ गया ह्यूमन राइट्स? ये तुम्हारा ये पाप जो हो रहा है, इसका पूरा इल्जाम अमेरिका पे जाता है। लेकिन अब तो अमेरिका ने क्या दिया ना, अब तो फिर एक तरफ तालिबान है जो मॉडरेट इमेज दिखाने की बात कर रहा है। सहगल साहब, अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही हो तो मैं आपके पास आ रही हूँ कि एक तरफ तालिबान कहता है कि भाई हम तो बदल रहे हैं तस्वीरें, जबकि दूसरी आती हैं, वायदा खिलाफी का दूसरा नाम तालिबान है। ठीक इसी तरह अगर अमेरिका के लिए कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अमेरिका ने पहले जिस तरह से सेना हटाने का डिसीजन लिया, अब कह रहे हैं कि हम कोई एड नहीं देंगे तालिबान को, तो ये तो दोहरा चरित्र ही तो इसकी बड़ी वजह देखी जा रही है, वो चाहे तालिबान हो और तालिबान को सपोर्ट करने वाला अमेरिका हो चाहे। तालिबान किसी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं है। उन्होंने कुछ ही दिनों में दिखा दिया कि उनकी बलवत्ता, उनकी क्रूरता, उनकी हवानियत जो है जबरदस्त है। तमाम आश्वासनों के बाद में वो तमाम वही कार्रवाई कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे।
पहले 4-5 दिन में तो उन्होंने बगदादी को भी शर्मिंदा कर दिया। जी, मुझे लगता है शायद सहगल साहब की ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। सिन्हा सर, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन उससे पहले जरा एक और वीडियो रखते हैं आज अपने दर्शकों के सामने। वो वीडियो जिसमें साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि एक महिला है और उसको सरेआम भून दिया जाता है क्योंकि वो अपनी आज़ादी की लड़ाई के लिए आवाज बुलंद करती है। 2 दशक पहले महिलाओं के लिए नर्क बन चुका था तालिबान, और एक बार फिर से उसी नर्क का दरवाजा महिलाओं के लिए खुल चुका है। दरअसल महिलाएं ही अब इसका विरोध कर रही हैं। वो जानती हैं कि अगर आज आवाज नहीं उठाई तो कल आने वाले समय में उनकी पीढ़ी जो आने वाली है, उनका भविष्य किसी नर्क से बदतर होगा। और यही वजह है कि वो खुलकर बोल रही हैं, जान हथेली पर लेकर वो खुलकर बोल रही हैं। लेकिन ये तालिबानी हैं जो ये कहते हैं ना कि महिलाओं का सम्मान करेंगे, महिलाओं को हम बड़ा दर्जा देंगे, पॉलिटिक्स में भी उन्हें लेकर आएंगे। लेकिन देखिए, पॉलिटिक्स में आने की बात तो दूर, यहाँ तो टीवी चैनल्स में काम करने वाली महिलाओं को कह दिया है घर में बैठो, बाहर आने की जरूरत नहीं है। बाहर आओगी और अगर आवाज बुलंद करोगी तो यही हाल होगा जो इस वीडियो में आपको दिख रहा है। देखिए जरा। محكمة شرعي تكبير الله أكبر الله أكبر। तो देख लिया आपने, ये होगा महिलाओं का हाल और इसीलिए आवाज बुलंद हो रही है। और इतना ही नहीं, देखिए कितनी बेबस है माएं कि अपनी बच्चों को कटीले तारों से। अब दूसरा वीडियो जरा प्ले करिए। उन वीडियो में आप देखिए कि किस तरह से माएं अपनी बच्चों को बचाने के लिए कि किसी तरह से तालिबान के इस नर्क से वो बाहर निकले, अमेरिकी सैनिकों के तरफ बच्चों को बकायदा उछाला जा रहा है, दिया जा रहा है। वो ये सोच रही हैं हम नहीं जा पा रहे हैं, हमारे लिए जिंदगी यहाँ नर्क हो, हमें मंजूर है, लेकिन हमारे बच्चों के साथ ऐसे ना हो। ये तस्वीरें देखने के बाद किसी भी माँ का कलेजा छलनी हो जाएगा। अपने दिल के टुकड़े को बचाने के लिए जो किया जा रहा है वो आपके सामने है। ये है तालिबान का डर। बावजूद उसके दुनिया के कुछ लोग ये कहते हैं, और हमारे यहाँ भी भारत के अंदर भी, सिन्हा सर सीधे इन्हीं तस्वीरों के साथ आपके पास आ रही हूँ, हमारे यहाँ भी कुछ जयचंद है और दुनिया में मानवता के लिए कुछ जयचंद है जो कहते हैं देखिए ना, तालिबान तो बदल गया है, तालिबान जो पहले था वो अब नहीं है, वो तो बदल रहा है, महिलाओं को जगह देगा, बच्चों को पढ़ाई करने के लिए, बच्चियों को पढ़ाई करने के लिए वो छूट देगा, मॉडरेट हो गया है। मौका तो दीजिए। मौका इंसानों को दिया जाता है, जानवरों को नहीं दिया जाता। ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है ऐसे लोगों को? सिन्हा सर, देखिए, ऐसा जैसे मैंने कहा था कि राक्षस का डीएनए नहीं बदलता है। तालिबान एक राक्षस ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ के जो लोग कह रहे हैं कि तालिबान का चेहरा बदल गया है, तालिबान 2.0 डिफरेंट है तालिबान 1.0 से, ये सब फरेब है, ये झूठ है, ये गुमराह करने की कोशिश है, ये एक तालिबान को एक नया चेहरा देने की कोशिश है। जो समझते हैं कि इस तरह से प्रोपेगेंडा करो ताकि तालिबान अपने आप को पूरी तरह से अफगानिस्तान में एस्टैब्लिश कर ले, तो ये बहुत बड़ी साजिश है। आप जो वीडियो दिखा रही हैं किस तरह से बच्चों को मां त्याग कर रही है कि जाओ तुम तो सेफ हो जाओ, ये बहुत ही भयंकर दृश्य है। मेरा ख्याल है ये तो कलयुग का इतना भयंकर दृश्य है जिसको देख के रोंगटे कांप रहे हैं, और इसका पूरा जिम्मेदार अमेरिका है। और इसकी जो बीज बोई गई थी वो दोहा में बीज बोई गई थी और अमेरिका एग्री किया था और तालिबान को सामने बैठ के जो डिस्कशन हुआ था और इसमें मिस्टर ट्रंप ने साइन किया था कि 31 मई के 2021 के पहले अमेरिका अफगानिस्तान से वापस चला जाएगा। और वही बुनियाद शुरू हुई थी इस बात की। मानसिक मॉरल रूप से अमेरिका रिस्पॉन्सिबल है। ये जितनी हत्या हो रही है, बलात्कारी हो रही है, इसका जवाब अमेरिका को देना पड़ेगा। तुम किस तरह के सुपर पावर हो, तुम टैक्स विड्रॉल नहीं जानते हो, तुम विड्रॉल कर जाते हो, एक वैक्यूम छोड़ देते हो। 3.5 लाख की अफगान सेना 75,000 जिहादी के सामने हार जाती है। एक बुलेट नहीं फायर होता है काबुल में, एक बुलेट नहीं। हम लोग की आर्मी में सिखलाई है, फाइट लास्ट मैन लास्ट राउंड, अंतिम सिपाही अंतिम राउंड तक लड़ो। अरे अंतिम राउंड तो छोड़ो, यहाँ तो एक गोली नहीं चली काबुल में। इसका मतलब है
कि तालिबान ने अफगान फौज को खरीद लिया, उनकी वफादारी चेंज कर दिया, उनकी वफादारी खरीद लिया। और मैं कहना चाहता हूँ कि तालिबान मैक्सिमम पॉपुलेशन है पश्तून का जी। सेना में भी पश्तून की संख्या बहुत ज्यादा है। ये पश्तून नेट पे तालिबान ने इनको खींच लिया, इनकी वफादारी खींच ली और इसीलिए एक गोली भी नहीं चली। लेकिन सुना सर, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि तालिबान ने निश्चित रूप से खरीद लिया, आप ये कह रहे हैं, लेकिन कई लोगों का, सहगल साहब आपको मेरी आवाज पहुंच रही है अभी? पीके सहगल साहब, अभी आवाज पहुंच रही है जी। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देखिए, काबुल में जिस तरीके से तालिबान ने कब्जा किया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बड़ी इजीली तालिबान को, कहते हैं ना कि एकदम तालिबान ने काबुल को बड़े इजीली अपने कब्जे में ले लिया, एक गोली तक नहीं चली। सनासर का ये कहना है कि वहां पर जो अफगानी सैनिक थे उन्हें खरीदा गया तालिबानियों की तरफ से, लेकिन एक रिपोर्ट ये भी कह रही है कि दरअसल अफगानी सैनिकों को तैयार ही नहीं किया गया था। जो भी जिस तरीके के लॉजिस्टिक्स की बात कही जाती है सैनिकों को प्रिपेयर करने के लिए, दरअसल वो दी ही नहीं जा रही थी अमेरिका की तरफ से, और जो कुछ भी दिया जा रहा था वो सबका सब भ्रष्टाचार की भेंट चल रहा था। उसी सबका ये बड़ा नतीजा सबके सामने है। पीके सहगल सर, बिल्कुल सही बात है कि तालिबान ने बड़ी स्पीड के ऊपर 9 दिन में काबुल के ऊपर कब्जा कर लिया, लेकिन कब्जे के बाद में कई हवाएं उठ रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि अमेरिका ने सही मदद नहीं की। उन सिपाहियों का भी कहना है कि उन्होंने हमारे ऑफिसर्स को सबसे अच्छी तरह से लुक आफ्टर किया, हमको खाना भी नहीं दिया, सैलरी नहीं दी। ऑल दिस इज एन आफ्टर थॉट। मुझे नहीं लगता ये सही है, लेकिन सही जो ये चीज है कि तालिबान जो है उन्होंने कब्जा तो कर लिया है, लेकिन गवर्न नहीं कर पाएगा क्योंकि उनके पास ओहदेदार नहीं है जिनको तजुर्बा है, जिनके पास एक्सपीरियंस है। लोगों का विश्वास नहीं है, लोग उनको किसी प्रकार से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और उनके लोगों के माध्यम से ही, आवाम के माध्यम से ही बहुत बड़े पैमाने पर रेजिस्टेंस मूवमेंट स्टार्ट हो रही है। जो उनके लड़ाके थे वो नॉर्दर्न अलायंस को ज्वाइन कर रहे हैं, और नॉर्दर्न अलायंस जो है बड़े पंचशील के बीच में बहुत बड़े रूप में उभरेगा कुछ ही दिनों में। जो पुराने उनके आर्मी के लोग थे और एयरफोर्स के लोग थे, वो भी नॉर्दर्न अलायंस को बहुत बड़े पैमाने पर ज्वाइन कर रहे हैं। इस समय अफगानिस्तान की पॉपुलेशन है लगभग 40 बिलियन। तालिबान की टोटल स्ट्रेंथ है 70,000 लोग जो है किसी भी हालत में 40 मिलियन के ऊपर छा नहीं सकते, क्योंकि जो मीडियन एज है इस समय अफगानिस्तान की वो 18.4 ईयर्स है। जो नए युवक हैं, नई पीढ़ी जो युवा पीढ़ी है और जो औरतें हैं, वो किसी भी हालत में उसकी बर्बरता को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और बहुत ही बड़े पैमाने पर अब देखते रहिए आने वाले दिनों में जबरदस्त रेजिस्टेंस मूवमेंट हो जाएगी। और तालिबान ने जिस रवैये को अडॉप्ट किया है वो उनके लिए बहुत ही भारी और नुकसानदेह होगा। साथ ही साथ जिन लोगों ने उनको मदद की, रशिया भी समय घबराया हुआ है, बड़े पैमाने पर उन्होंने कजाकिस्तान में अपने फोर्सेस को ले आया है, चाइना भी अपनी फोर्सेस को ले आया है पाकिस्तान के सामने, और ईरान में और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में सब में चिंता है। साथ ही साथ नेटो के 30 देश जो हैं उनके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स की आज मीटिंग हो रही है। अगले 4-5 दिन के अंदर G7 की मीटिंग हो रही है। उनके प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट्स ये फैसला करने के लिए कि तालिबान के खिलाफ किस माफी की कार्रवाई की जाए, क्योंकि साफ तौर पे नजर आता था कि ये तालिबान शायद वो तालिबान नहीं होगा, लेकिन तालिबान ने साफ तौर पे दर्शा दिया कि उनमें किसी प्रकार का कोई तब्दीली नहीं हुई। ठीक है, कोई तब्दीली नहीं हुई, और एग्जिस्टेंस को लेकर आपने कहा कि आने वाले समय में तालिबान के लिए प्रॉब्लम होगी, एग्जिस्टेंस बहुत समय तक नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। एसपी सिन्हा सर, आपके पास आती हूँ। सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि एक तालिबानी लड़ाका अपने आप को मुजाहिदीन कह रहा है, वो मरने मारने के लिए तैयार है। पहले भी हमने देखा हुआ है कि वो सिर्फ मरना और मारना यही जानते हैं। इसके उलट यहाँ पर दो चीजें देखने को मिलती है। एक तरफ अफगान सेना का सरेंडर कर देना, दूसरी तरफ सालेह का पूरी तरीके से हल्ला बोलना, और तीसरी तरफ जो अफगान नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है जिसको लीड करते हैं अहमद मसूद इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ये आकर कहते हैं कि हमें मदद करो, बट अभी तक कोई खड़ा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर तो एक तरह से देखा जाए तो खुद अफगानिस्तान के अंदर ही 3 अलग अलग शक्तियां काम कर रही हैं। जब तक ये यूनानिमस नहीं होंगी, एकजुट नहीं होंगी, हम कैसे मान लें कि इनका एग्जिस्टेंस जो तालिबान का है वो लंबे समय तक नहीं चलेगा? लावनी, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि मुख्य कारण है कि क्यों अफगान की आर्मी ने रेजिस्टेंस नहीं दिया, क्योंकि ये सच है कि अफगान आर्मी की पूरी तरह से ठीक से देखभाल नहीं हो रहा था। उनको यूनिफॉर्म तक भी ठीक से नहीं मिल रहा था। जब आप एक सैनिक को यूनिफॉर्म तक नहीं देंगे ठीक से, तो क्या लड़ेगा आपके लिए? पहली बात।
दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट गानी कैसे प्रेसिडेंट है कि टोटल इंटेलिजेंस फेलियर है। आपको नहीं पता है कि आपके द्वार पे काबुल पे वो पहुंच रहा है तालिबान, और आपकी सेना की वफादारी आपके पास रहेगी कि नहीं रहेगी आप पता नहीं है आपको। तो इंटेलिजेंस फेलियर है। आप अपने सेना पे क्या जो उसका जो दिल की धड़कन है वो नहीं समझ पाए। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये जो नॉर्दर्न अलायंस है जिसको साले लीड कर रहे हैं और उन्होंने इंटरिम प्रेसिडेंट अपने आप को घोषित किया है, ये धीरे धीरे मेरा ख्याल है तालिबान की भी लाइफ बहुत डिफिकल्ट करने वाला है। और जमीनी स्तर पे चाहे 2 फैक्शन हो चाहे 3 फैक्शन हो, जो डेमोक्रेसी चाहते हैं, प्रजातंत्र चाहते हैं और व्यवस्था चाहते हैं, मेरा ख्याल है ये टफ टाइम देने जा रहे हैं तालिबानों को। और तालिबान को बाहर से भी थोड़ा भी मदद मिल जाए यूरोपियन कंट्रीज से, अमेरिका से, तो चीजें 2-3 दिन के अंदर पलट सकती है, मेरा अनुमान है। और अमेरिका अभी भी वक्त है, अमेरिका अपने एयरबोर्न डिवीजन को यदि उसके पास है तो इस्तेमाल करके अभी भी परिस्थिति को सुधार सकता है। अमेरिका एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है और पाकिस्तान इस अफगानिस्तान की स्थिति को लिवरेज करेगा अमेरिका से और पैसा लेगा, अपने आप को आर्थिक कष्ट से गड्ढे से निकालेगा। वो बहुत ही धूर्त देश है पाकिस्तान, वो जानता है कि किस चीज से कैपिटलाइज करना है, वो कैपिटलाइज करेगा। और बाद में एक चीज और मैं चाहूंगी इसका जिक्र आप दोनों ही अतिथि करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के लिए अभी सबसे बड़ी जो चुनौती है उसे अपने आप को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालना है और उसको सबसे पहले तो ये प्रूव करना है कि उसने अपनी सरजमी पर आतंकियों को पोषित करना खत्म कर दिया है। तो उनके लिए एक नया सेंटर अफगानिस्तान तैयार हो चुका है, वो शिफ्ट करेंगे अपने आतंकी संगठनों को और आतंकियों को ट्रेनिंग देने के लिए अफगानिस्तान, और इस तरीके से वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अब अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश करेंगे। क्या इस दिशा में भी सोचने की जरूरत है कि ये पाकिस्तान की चालाकी हो सकती है? आप मुझसे पूछ रही हैं? जी सिन्हा साहब, आपके साथ कंटिन्यू करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, ये पाकिस्तान और तालिबान का जो एक्सिस है उसके कई पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि पाकिस्तान कहेगा तालिबान को कि तुमने सत्ता लेना था, सत्ता ले चुके, अब जो जिहादी तुम्हारे काम कर रहे थे वो फ्री है। बेरोजगार एक सांप को बेरोजगार खोजो काटेगा, तुम्हें पालने वाले को काटेगा। तो ये डाइवर्ट होगा जम्मू एंड कश्मीर में, ये जिहादी डाइवर्ट होंगे जम्मू एंड कश्मीर में। आप ये मान के चलिए निकटतम भविष्य में जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद की घटना पड़ेगी। सहगल साहब पूरी तरह से सहमत? देखो, पाकिस्तान जो है हर प्रकार से एक्सपोज हो चुका है। जयशंकर ने साफ तौर पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लाउड एंड क्लियर कहा है कि वहाँ पे पाकिस्तान के लड़ाके जो हैं, जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा है, हिजबुल मुजाहिदीन है, बहुत बड़े पर वहाँ आए हुए हैं। और अभी जरूरत है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट बड़ी सैंक्शन लगाई जाए। उन्होंने कहा FATF को भी और मजबूत करना पड़ेगा। जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है और नेटो का ताल्लुक है, यकीनन बड़ी एयर स्ट्राइक्स होंगी, लेकिन इस समय उनकी कंपल्शंस है, उनके वहाँ पे एम्बेसीज हैं, उनके लोग वहाँ हैं। एक बार वो अपने लोगों को विड्रॉ कर लेंगे तो बहुत बड़े पैमाने पर you will see that ठीक है, यानी पहली प्राथमिकता अपने लोगों को बचाने की है और उसके बाद हम देख सकते हैं कि एक बड़ा ऑपरेशन होगा। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चंद और वीडियोस और चंद और तस्वीरें आपके सामने उनके लिए, खासतौर से उनकी आंखें खोलने के लिए हैं, उनको गौर से उनके कान खोलने के लिए हैं, जो ये कह रहे हैं ना कि तालिबान मॉडरेट हो चुका है। तालिबान न कभी बदला था न कभी बदलेगा। तो तालिबान लेगा जान, ये स्पष्ट हो चुका है। तालिबान अपना क्रूर चेहरा दुनिया को दिखा रहा है। भले ही कुछ लोगों ने आंखों पर पट्टी बांध रखी हो, कानों में रुई लगा रखी हो, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो सच बता रही हैं। सच का आईना है वो तस्वीरें जो आज एक एक करके हम आपके सामने रख रहे हैं। एक और वीडियो रखते हैं आपके सामने। देखिए, एक तरफ तालिबान है जिसने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, दूसरी तरफ आजादी के सच मायने में लोकतंत्र के वो दीवाने हैं जो जान हथेली पर लेकर विरोध पर उतर आए हैं, तालिबान के खिलाफ बगावत की है। लेकिन इस बगावत का नतीजा उन्हें अपनी जान देकर भुगतना पड़ रहा है, फिर भी आवाजें बुलंद हैं। तालिबान का एक और चेहरा आपके सामने रखते हैं। एयरपोर्ट पर
तालिबानी लोग पहुंचे थे वो इस दहशत की दुनिया से बाहर निकलना चाह रहे थे। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने विरोध भी किया, लेकिन विरोध का नतीजा गोलियां चली, और गोलियां चली ही नहीं, गोलियां चलने के बाद जो नजारा था वो रूह कांपाने वाला है। इसके बाद का वीडियो देखिए। कुछ लोग इस वीडियो को देखकर विचलित हो सकते हैं। हम आपसे ये अनुरोध करते हैं कि ऐसे वीडियोस जो आपके सामने आ रहे हैं, हम दरअसल ये वीडियो इसलिए आपके सामने सीधे रख रहे हैं ताकि आप समझें और पहचाने हिंदुस्तान में रहने वाले तालिबानियों को, जो इन तस्वीरों को देखने के बावजूद भी कहते हैं कि अरे तालिबान तो बदल रहा है भाई, स्वीकार कर लीजिए, माहौल बदलेगा, तालिबान मॉडरेट हो रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इन तस्वीरों के सामने आने के बाद भी तालिबान के प्रवक्ता बन बैठे हैं, तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। सीधे मेहमानों के पास चलती हूं। सिन्हा सर, देखिए ऐसी तस्वीरें जब सामने आती हैं, कई बार सवाल पूछने से पहले ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गोलियों से भूना गया है वहां पर लोगों को, लेकिन फिर भी आजादी के दीवाने जो लोग तालिबान को कह रहे हैं ना कि उन्होंने आजाद करा लिया, ताली बजाकर तालिबान का स्वागत कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए उनको। उन्हें देखना चाहिए कि आजादी के दीवाने ये हैं जो लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे, खूंखार तालिबानी आतंकी संगठन से, वो खूंखार आतंकियों से लोहा ले रहे हैं, बगावत कर रहे हैं और अपनी जान अपने देश के लिए न्यौछावर कर रहे हैं। सिन्हा सर, लावनी, दुख तो तब लगता है जब हिंदुस्तान के अंदर कुछ लोग बोलते हैं ये फ्रीडम स्ट्रगल और तालिबान की प्रशंसा करते हैं, ठीक है। और मैं कुछ ऐसे जयचंदों से पूछना चाहता हूँ, रवीश कुमार वगैरह ऐसे कंपनी जो हैं, जो बात छोटी छोटी बात पे ट्वीट करते थे, कहाँ गए ट्वीट? आज क्यों बैठे हैं? आप जो महिलाओं, बहनों, बेटियों पे जो अत्याचार हो रहा है उसको देख के कुछ बोलते क्यों नहीं? मुंह स्टिचिंग हो गया है क्या? मुंह नहीं खोल सकते? सवाल ये है कि ये सब सिर्फ प्रोपेगेंडा के एजेंट्स हैं और अपना एजेंडा चला रहे हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद है गुमराह करो, तालिबान को डिफेंड करो इनकी। और एक और बिंदु मैं कहना चाहता हूँ लावनी, तो कहते हैं कि जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है वो लैंड ऑफ पीस है, जहां मुस्लिम का राज है वो लैंड ऑफ पीस है, शांति का है। ये देखो शांति, देखो लावनी, शांति, ये लैंड ऑफ पीस, दारुल इस्लाम का शक्ल देख लो, ये है, ये लोग समझाओ। सवाल ये पैदा होता है कि इन लोग के सोच में कोई देखेंगे कैसे? सिन्हा सर, देखेंगे कैसे? आंखों पर पट्टियां बांध ली है, कानों में रुई खोस कर बैठे हुए हैं, ना उन्हें गोली बारूद सुनाई देता है, ना महिलाओं की चीख नजर आती है, ना खून नजर आता है, ना बच्चे जो अनाथ हो रहे हैं वो नजर आता है, कुछ नजर नहीं आएगा। और सहगल साहब, इन सबके बीच सवाल ये उठता है कि देखो भूल गए। जी सिन्हा सर, इनको सब नजर आता है लावनी, सब दिखाई पड़ता है, लेकिन इन्होंने अपनी ईमान बेच दी है। ये उनके प्रोपेगेंडा एजेंट्स हैं, ये बात समझो। तो इसीलिए तो मैंने स्पोक पर्सन पहले ही बोला, जब हम कल डिबेट कर रहे थे और मुझे उम्मीद थी कि उन्होंने कहा कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं, मैं सच की बात करता हूं, मानवता की बात करता हूं, लेकिन थोड़ी देर में 20 सेकंड में पता चल गया कि वो तो तालिबान के स्पोक पर्सन थे। खैर, स्थिति ऐसी हो चुकी है। सहगल साहब, क्या करें? हमारे देश में लोग ऐसे हैं, जयचंद हैं, और एक बार नहीं, हम सदियों से इतिहास गवाह रहा है कि ऐसे जयचंदों को हमने झेला है और आज भी झेल रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में जो लोग ये कह रहे थे कि ये वही तालिबान है, देखिए, जिसने पीस डील पर साइन की थी, जिसने कहा था कि पीस हम अपनाएंगे और वो पीस अपनाएगा, जरा मौका तो दीजिए। पीस अपनाने का ये तरीका है कि लोगों को मारेंगे, सरेआम मारेंगे, गोलियों से भूनेंगे, लाशें बिछ जाएंगी वहां की सरजमी पर, और फिर रहेंगे चुप होके बोलेंगे देखिए दूसरे देश का मामला है, हमें चुप रहना चाहिए, वो उनके देश का मामला है। लोकतंत्र का है, वो तो कह रहे हैं कि हम तो शरिया कानून लेकर आएंगे। सहगल सर, देखो, बहुत सारे लोगों ने अनफॉर्चुनेटली तालिबान को विश्वास किया, एश्योरेंस दिया था कि हम जो बदल गए, हम जनरल एमनेस्टी देंगे। उन्होंने कहा जो हमारी सरकार होगी, इंक्लूसिव सरकार होगी, उसमें जो अपोजिशन के लोग भी होंगे, महिलाएं भी होंगी कैबिनेट में। फिर उन्होंने कहा कि हम किसी एम्बेसी को अटैक नहीं करेंगे। आज देखो, हिंदुस्तान के कॉन्सुलेट के ऊपर रेड कर दिया है, हमारी काबुल में एम्बेसी के अंदर घुस गए,
किसी के कारें भी ले गए, बख्तरबंद कागजात भी गाड़ियां ले भी गए। लेकर चले गए। देखिए इसके तो वो जो आश्वासन दे रहे थे उसमें कुछ लोग जो है आश्वासन को वास्तव में एक्सेप्ट कर लिया। मैंने भी कई चैनल पे कहा कि शायद ये वो तालिबान नहीं है, ये चेंज होगा, लेकिन विद इन 4 to 5 डेज उनका असली रूप नजर आ गया। उनकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है कि किसी ना किसी तरीके से अपने आप को इंटरनेशनल मान्यता हासिल करें। उनके लिए मान्यता हासिल करने के लिए 2 तरीके थे, एक लोगों को अपने साथ लेके चलते और दूसरा खौफ के माध्यम से। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने खौफ का रास्ता चुना है जो उनके लिए बहुत भारी होगा और अफगानिस्तान विल हेड टुवर्ड्स अ सिविल वॉर। सिविल वॉर इज एन एब्सोल्यूट इनएविटेबिलिटी, उसको रोका नहीं जा सकता अनलेस एंड अनटिल तालिबान जो है अपना तरीका बदली करे। उनको अभी भी समझ आना चाहिए कि 70,000 लोगों के माध्यम से, तालिबानियों के माध्यम से 40 मिलियन लोगों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जबकि 75% एरिया पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहते हैं। रूरल एरिया का टेरेन काफी डिफिकल्ट है, वो गुर्ला वॉरफेयर में आ गए तो तालिबान के होश उड़ जाएंगे। और साथ ही साथ पाकिस्तान की चिंता भी बढ़नी शुरू हो गई है, क्योंकि तालिबान ने साफ तौर पे कहा कि वो दुरंद लाइन को एक्सेप्ट नहीं करते। पाकिस्तान कह रहा है हमको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिली अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान कह रहा है कि हमको स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए पाकिस्तान में। वो कह रहे हैं बलूचिस्तान का 1/3 हिस्सा जो है अफगानिस्तान का वो हमारे पास आएगा, और ना ही वो कठपुतली बनेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान उनको हर प्रकार से मदद कर रहा था ये सोचकर कि उनको इस्तेमाल करेगा हिंदुस्तान के खिलाफ। मैं दावे से कह सकता हूँ कोई भी लड़ाका हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं आएगा, क्योंकि वो साफ तौर पे जानते हैं कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते नाते जो है सदियों से हैं, दोस्ताना रिश्ते हैं। और हिंदुस्तान केवल एक ऐसा देश है जो हर प्रकार से उनकी मदद करना चाहता है, उनकी सहायता करना चाहता है। सवाल तो ये है ना सर, सवाल तो ये है कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान का दोस्त है, हिंदुस्तान आतंकियों का दोस्त नहीं हो सकता है। और जब आतंकी राज वहां पर आ चुका है तालिबान से, ठीक है, लोग कहते हैं ना, जैसे कि सिन्हा सर मैं आपके पास आ रही हूँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि डोर ओपन करिए ना, टॉक टेबल पर आना पड़ेगा, अगर अब राज वहां आ गया है तो वो तो फिर करना ही पड़ेगा। ये करना ही पड़ेगा वाली जो सोच है, क्या यही सोच हमारे लिए भारी हो सकती है? और अगर जैसा कि आप सभी ने हमेशा से कहा है कि एक्शन पर रिएक्शन नहीं, फर्स्ट रिएक्शन देन सी द एक्शन, क्या यही हमें अपनाना होगा? लास्ट कमेंट सर, सिन्हा सर। लावनी, ऐसा है कि हमारी पॉलिसी मौजूदा स्थिति में वेट एंड वॉच होनी चाहिए। अभी अपना 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 पत्ता दिखाएंगे, अपने कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं, पहली बात। दूसरी बात है, जो सूचना मुझे मिल रही है कि साले धीरे धीरे काबुल की तरफ बढ़ रहे हैं, और इतना आसान नहीं है तालिबान को काबुल को सिक्योर करना। पलट सकती है यदि ब्रिटेन, यूरोप के देश, अमेरिका अभी भी इस कूद जाए तो ये 2-4 घंटे में स्थिति में बहुत परिवर्तन आ सकता है। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग ये तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली प्रोपेगेंडा मास्टर हैं। एक और भी मैं कहना चाहता हूँ लावनी जी, जल्दी से सर, यूएनएचआरसी चुप क्यों है? जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स क्यों नहीं हुआ लैंड किया अभी तक, जबकि तुम वीडियो दिखा रही हो सर ये तो पहले भी हम देख चुके हैं। वो चुप इसलिए हैं क्योंकि जिनके हाथों से वो चलते हैं उनको तो तालिबान में मॉडरेट तालिबान नजर आता है ना, इसीलिए तो वहां हम कह रहे हैं कि वहां भी रिफॉर्म की जरूरत है। हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि वहां भी रिफॉर्म होना चाहिए। वो सोच जो जिनके हाथों में, जिनके हाथ से यूएनआरसी के सारी जो डील्स हो रही हैं, आप समझ रहे हैं मैं किनको बात कर रही हूँ? ये तालिबान की जो 4 उंगलियां हैं ना, अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, खासतौर से अमेरिका और चाइना की अगर हम बात कर लें तो पहले ही तो शेल्फ दे दिया है उन्होंने। देखो, सबसे बड़ी बात है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने तालिबान पे विश्वास कैसे कर लिया कि वो जो कह रहे हैं वो करेंगे, और 31 मई तक निकलने का वादा दे देते हो उसको। ठीक है, चलिए, तो यानी ये विश्वास ही विश्वासघात का बड़ा आधार तय कर गया, और इसीलिए आज सवाल अमेरिका से ज्यादा पूछा जा रहा है, ज्यादा पूछा जा रहा है कि आखिर क्या सोचते हुए, क्या देखते हुए सैनिकों को पीछे हटाने का फैसला लिया, और अगर फैसला लिया है और फैसला गलत अगर हो गया है तो सही समय पे क्या सही फैसला नहीं लिया जाना चाहिए? क्या एक बार फिर से निर्णायक लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए? इसीलिए जरूरी तौर पर
सबको पहचानना होगा और सबको हम पहचानते रहेंगे, क्योंकि ये दुनिया में मानवता को बचाने की लड़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बड़े महत्वपूर्ण आपने बिंदु आज हमारे बीच चर्चा में रखे। आज की चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।